हेलो हाय मेरा रसगुल्ला, कैसे आप लोग। तो मैं हूं एमडी अजमत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर सिस्टम। तो जैसा कि पिछले 3 क्लासों में मैंने बताया था संख्या पद्धति के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में, और मैं ये भी बोला था कि वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम को अगर आपने पढ़ लिया तो अच्छे से वास्तविक संख्या को आप जान पाएंगे, अच्छे से आपको सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप पिछले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप जाकर जरूर देखें और वहां से सीखें। ठीक है, तो आज क्लास 10th का पहला चैप्टर, नया चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर स्टार्ट होने जा रहा है। और इस वास्तविक संख्या के अंदर सबसे पहले अगर कोई चीज पढ़नी है अपने को तो वो हमारा टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब बच्चे कहेंगे सर ये एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम क्या है? तो मैंने यहां पे लिखा है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। मतलब कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला, यानी कि अगर आपको समझना है तो देखिए कोई भी चीज, कोई भी समस्या किसी न किसी निराकरण के लिए होता है, किसी न किसी विधि के तहत निराकरण होता है किसी न किसी समस्या का। ठीक है ना, तो अगर मुझे मान लीजिए क्लास लेनी है, तो क्लास लेनी है तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं ब्रश करूंगा, उसके बाद जो है रजिस्टर चेक करूंगा, उसके बाद जो है बोर्ड साफ करवाऊंगा, क्लास साफ करूंगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप काम करूंगा क्या। उसके बाद हम क्लास लेंगे, मार्कर में इंक डालूंगा, हाँ, उसके बाद जो है बहुत विधियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं वो करूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप जहां काम हो रहा है ना, जैसे कि एक सपोज दैट एक काम है चाय बनाना। चाय बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पतीला लेंगे, उनको धुलेंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे, फिर उसको गर्म करेंगे, गैस पर डालेंगे, फिर उसमें चाय पत्ती डालेंगे। तरह तरह की विधियां हैं, अलग अलग विधियां हैं। तो जो विधि हम अपनाते हैं ना, और किसी भी समस्या में जितनी भी विधि है, प्रक्रिया है, वो सारे क्या है, एल्गोरिथम है। क्या है? एल्गोरिथम है। तो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला मतलब कि एक स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ एक प्रक्रिया जो एक विशेष प्रकार की किसी न किसी एक स्पेशल काम के लिए होगा, कोई ना कोई प्रक्रिया स्पेशल काम के लिए होगा, उसी की विधि को, वही जो विधि प्रदान होती है उसे ही एल्गोरिथम कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंदर क्या होती है? तो सर लंबी विभाजन प्रक्रिया होती है। जाहिर सी बात है, जब स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे आप तो वो लंबी विभाजन प्रक्रिया होगी, लंबा प्रोसेस होगा कि नहीं होगा? उन्हीं लंबे प्रोसेस के अंतर्गत विभाजन प्रक्रिया के तहत क्या होता है, तो दो या दो से अधिक संख्याओं का हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ किसको कहते हैं? तो एचसीएफ कहते हैं मौसों को। किसको कहते हैं? मौसों को। आपने बचपन में पढ़ा होगा 6ठी 7वीं 5वीं क्लास में कि एचसीएफ कहते हैं मौसों को। किसको कहते हैं? मौसों को। अगर स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है, मान लीजिए सपोज दैट एल्गोरिथम होता है स्टेप बाय स्टेप काम करने को, स्टेप बाय स्टेप काम को एल्गोरिथम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्गोरिथम कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि स्टेप बाय स्टेप काम करने को या काम को एल्गोरिथम कहा जाता है। ठीक है ना, या काम करने की विधि को, सबसे बढ़िया होगा काम करने की विधि, काम करने की विधि, स्टेप बाय स्टेप काम करने की विधि को एल्गोरिथम कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? अब उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट जो है ना हमारा, वो है पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणों से संबंधित अनुप्रयोग। कुछ अनुप्रयोग है जो पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणों से संबंधित है, तो वो अपन करेंगे। इसी के अंदर जो आता है वो आता है एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या आता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो इसमें पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो यूक्लिड पर विभाजन प्रमेय का इसी के अंदर आता है। तो उसके नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। लेट्स स्टार्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है ना, तो बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि सर ये प्रमेय का क्या है? प्रमेय तो हम सुने हैं लेकिन प्रमेय का हमको नहीं पता। तो प्रमेय का है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। तो मोटा मोटी इसको समझना यह है कि जैसे कभी कोई भी फॉर्मूला जो होता है किसी भी सवाल में हम जो यूज करते हैं
उसी को बोलते हैं प्रमेयिका। क्या करते हैं, वो पहले से सिद्ध किया हुआ रहता है। अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में हमसे मतलब जो है फॉर्मूला यूज करते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये पहले से सिद्ध किया हुआ है, लेकिन इनको हम बार बार क्वेश्चनों के अंदर, सवाल के अंदर यूज करते हैं। तो उसी सिद्ध किए हुए चीजों को बार बार यूज करना ही क्या कहलाती है, प्रमेयिका कहलाती है। एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं, वही है प्रमेयिका। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या QR विद्यमान है कि a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R, जहां R जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा तथा b से क्या होगा, छोटा होगा। R जो है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा ना, और b से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। क्लियर है ना? तो अपन इसको इस प्रकार समझेंगे। मान लीजिए अपन भाग दे रहे हैं, किस में, 15 में भाग दे रहे हैं, अपन 6 से भाग दे रहे हैं, तो कितनी मर्तबा जाएगा, 2 मर्तबा, 6 दूनी 12, कितने बचे, 3। एक ये हो गए, एक हो गए 0 मर्तबा। 3 से 2 में भाग देंगे, विभाजित करेंगे तो 0 मर्तबा, तो कितना हो जाता है, 0। ठीक है ना? एक कंडीशन है कि अपन भाग देते हैं 8 में, 4 से, 4 दूनी 8, क्या आ गया, 0, क्या आ गया, 0। ये 3 कंडीशन है, इन्हीं 3 कंडीशनों पे अपन समझेंगे। ठीक है ना? तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं ये बताइए। अपन 15 को जो है ना, किसको, 15 को अपन क्या लिखेंगे, 15 को लिखेंगे 6 गुना 2 जोड़ 3 क्या अपन 15 को ये लिख सकते हैं? उसके बाद अपन इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 बराबर 3 गुना 0 प्लस 2, ये लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 8 बराबर 4 गुना 2 जोड़ 0, ये लिख सकते हैं। ठीक है ना? यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है लिखने का। अगर आप लिख रहे हो, मान लो सपोज दैट यहां पर अगर बात करें दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए, तो जो जिसमें हम भाग लगाते हैं ना उसे a बोलते हैं, जिनसे हम भाग देते हैं उसे b बोलते हैं, जितनी मर्तबा भाग दी जाती है उसे हम q बोलते हैं, और जितना बचता है भाग देकर, जितना शेष बचता है उसको r बोलते हैं। क्या बोलते हैं, r बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर देखिए दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, अद्वितीय मतलब उसके अलावा दूसरा ना हो, उसके अलावा वो सिंगल हो, ओनली वन, सिंगल हो, उसके अलावा दूसरा हो ही नहीं सकता, पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है, मतलब Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R। अब इन भाग को आप इस प्रकार लिख सकते, 15 को आप इसके अलावा नहीं लिख सकते। आप क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि कंडीशन है, क्योंकि R की जो वैल्यू है ना या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी। आप यहां पे देखो, या तो 0 है, 0 तो नहीं है, 0 से बड़ी है लेकिन b से छोटी है। अब देखिए यहां पर b 6 है और r 3 है, b से छोटा है कि नहीं है? r है, बिल्कुल है। यहां पर अगर आप देखें तो b 3 है और r 2 है, b से छोटी है, बिल्कुल सही बात। अब यहां पर देखिए b 4 है, r 0 है, b से छोटी है। हर स्थिति में r क्या होगी, b से छोटी होगी, b से छोटी होगी। या तो r 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, लेकिन b से छोटी होगी। ठीक है ना? तो अपन इन फॉर्मूला को यूज करके अपन क्या करेंगे, क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है?